देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। देखो, माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा कर्नाटक में एक विधानसभा महादेवपुरा, वहाँ चुनाव आयोग से जो वोटर लिस्ट थी 5 बिंदुओं के पर, वहाँ जो है जो काम हुआ 6 महीने लगे उस काम में, तो 5 बिंदुओं पर जो त्रुटि पाई गई और वो त्रुटि इतनी भयंकर थी, इसमें चुनाव आयोग जो था और सरकार से मिलकर वो एक पक्षीय काम कर रहा था जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप लगाना अलग बात है और साक्ष्य जब होते हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। 5 बिंदुओं पर जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही अद्भुत मिले हैं कि व्यक्ति एक है और अदर जिलों में भी, अदर प्रदेशों में भी व्यक्ति एक, जबकि यूनिक नंबर 1 होता है एक वोटर कार्ड का, लेकिन वो गुजरात में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी उन व्यक्तियों के जो है वोट बने हुए हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब 18 साल का बच्चा होता है तो फर्स्ट वोट जो है उसकी बनती है, फॉर्म 6 बोलते हैं। उसके माध्यम से 18 साल के बच्चे का, 21 साल के बच्चे का तो है ही नहीं, उसमें भी 50-50, 60-60, 90-90 साल तक के आदमियों की वोटर लिस्ट में पहली बार बना रखी है। ये भी त्रुटि, ये त्रुटि नहीं, षड्यंत्र है। हमारी तुम्हारी वोट का चोरी का हिसाब किताब है। आप 1,02,50 एक विधानसभा पर जो है ये पाया गया, तो वास्तविक में ये सरकार चोरी से बनी हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो चुनाव आयोग का है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तकनीकी खामी है या फिर इसमें नहीं, तकनीकी खामी है ही नहीं, जानबूझ के किया गया कार्य है। इसे आप षड्यंत्र कह सकते हैं। षड्यंत्र नहीं, जानबूझ के किया गया ये, जिससे कि कोई आदमी इधर ध्यान ही नहीं लगाया जा सके। पहले प्रश्न उठते थे ईवीएम पर, ईवीएम की खूब बात चली, पहले ईवीएम के माध्यम से भी ये लोग षड्यंत्र करते थे, लेकिन जब ईवीएम का जो सुप्रीम कोर्ट तक और आम आदमी तक जाने लगे तो तब इन्होंने ये वोटर लिस्ट का खेल करा है। 2014 के बाद ये जो भी सत्ता में बैठ रहे हैं तो हमारी तुम्हारे 420 और षड्यंत्र के तहत जो है सत्ता में आसीन है। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर चुनाव आयोग और जनता के बीच किस तरह की कार्रवाई या पहल करने जा रही है, ये आप बताइए। पहल? अरे पहल तो हो चुकी, बिगुल तो बुझ चुका है। राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं और जन क्रांति जब हो जाती है फिर वो ये रुकती नहीं है। विचार जो है, विचारों का जो क्रांति आ जाती है, जब किसी के प्रति बिगुल बढ़ जाता है तो उसे कोई थोप और सरकार उसका सामना नहीं कर पाई है। आप बिहार में जाकर देख लीजिए, जिंदे जिंदे आदमी को मृत में घेर दिया। वो आदमी जिंदा है लेकिन वोटर लिस्ट में मरा है। तो आगे का अब रणनीति क्या है? रणनीति ये जनता इलाज करेगी इनका। हम जन क्रांति पे लिख रहे हैं, घर घर जाके ये बात चल रही है। अभी तो बिहार देख लेना, बिहार का मतदाता जागरूक है और इन जागरूक नागरिक जब हो जाता है तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली कितना भी हो
उसका सामना नहीं कर सकता। वोट चोरी से लोकतंत्र की साख को कितना नुकसान पहुंचता भाई, है और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार यदि कोई है तो वो वोट का है। एक राजा का भी वोट, अडानी अंबानी का, और एक अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का भी वोट बरोबर होता है। और वोट का अधिकार क्या है, अब आपको हम बताते हैं। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो 4 चीज की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिक होना, दिवालिया घोषित न होना, सजा याफ्ता न होना और पागलपन न होना। पहला ये होता है, यदि वोट ही नहीं है तो तुम सजा याफ्ता भी हो, दिवालिया भी हो और पागल भी हो और देश के नागरिक भी नहीं हो। जब तुम देश के नागरिक ही नहीं हो तो सारी सुविधाएं वंचित, आपको बांग्लादेशी, आपको पाकिस्तानी, आपको बाहर का बताकर रोहिंग्या बताकर जो देश से डिस्टेंशन में और घेर दिया जाएगा। तो सबसे पहला अधिकार यदि किसी को है तो वो वोट का है। वोट के द्वारा ही लोकतंत्र के द्वारा रक्षा की जाती है। और इससे बड़ी चोरी नहीं, मैं आपकी चोरी कर रहा हूँ, तुम्हारी जेब की निकाल ली, लेकिन ये तो लोकतंत्र के तमाम ही जनमानस के घर में डकैती डाली जा रही है और उस डकैती डालकर सत्ता में आसीन हुआ जा रहा है। ये इसका तो जो जनक्रांति होनी बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो कुल मिला के आप जनक्रांति पर बिल्कुल पूरी तरह से, हर व्यक्ति का पहला अधिकार वोट है। बिल्कुल, और संवैधानिक ये वोट का अधिकार, कोई भी सरकार हो, कोई सी भी तानाशाह हो, लोकतंत्र को जीवित रखना है तब वोट बहुत अति आवश्यक है। वोट बहुत अति आवश्यक है। और हर जागरूक नागरिक को जो है वोट के अधिकार को छीनने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोट का ही अधिकार आपको देश के नागरिक के भूमिका में प्रथम लाता है। जितनी भी वो है सरकारी लोकतंत्र के द्वारा जो आप चीज़ें जाती हैं, क्या नाम है, आपको हक अधिकार मिलते हैं, वो उसी वोटर कार्ड से मिलेंगे और उसी के द्वारा ही आप प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि भी बन सकते अब हैं। जनता से क्या अपील है आपकी? मैं ये कहता हूँ, हर नागरिक को 18 साल का यदि बच्चा कोई हो गया है तो उसको अपनी वोट को बनवाना चाहिए। वोट का पहला अधिकार वोट, व्यक्ति का पहला अधिकार वोट। एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। इसलिए जो बच्चा 18 साल का होगा या कोई भी व्यक्ति है भारत का नागरिक, सबसे पहले वोट के अधिकार को छीनने न दो। चलिए, धन्यवाद।